Hello students of class 12, myself Rachna Works and you are watching Rachna Works Online Academy Science. So let's continue with our series of solution. This is my fifth lecture और आज हम पढ़ेंगे vapor pressure, the factors on which vapor pressure depend, Raoult's law and graphical representation of Raoult's law. So ध्यान से देखिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. टॉपिक वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन. वेपर प्रेशर को डिफाइन करेंगे. पहले हम वेपर प्रेशर होता क्या है. तो सपोज एक कंटेनर है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. अपर सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. ऑब्वियसली पूरे में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. तो जो ऊपर वाली सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर नोन एज द सरफेस मॉलिक्यूल्स, और जो अंदर हैं दे आर बल्क. The molecules which is present in bulk and the molecules which are present on the surface molecule. ठीक है. तो जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं इनके ऊपर थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है. ये सिर्फ नीचे जो बल्क में मॉलिक्यूल्स हैं वो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है. लेकिन जो बल्क में मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है. चारों तरफ से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है बल्क वालों में, और ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सिर्फ एक ही नीचे की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहे हैं. इनके ऊपर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पे नहीं होगा तो ये इनके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा जल्दी, और ये जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है. और सेकंड नंबर 1, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल. लेस force of attraction. Second, more kinetic energy. इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर अगर टेंशन कम हो रहा है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि इनके ऊपर कुछ नहीं है. ये इजीली हिल सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं. अगर यहाँ वाले मॉलिक्यूल कंसीडर करें तो ये चारों तरफ से और मॉलिक्यूल से सराउंडेड है और उनका फोर्स भी इनके ऊपर लग रहा है. लेकिन सबसे ऊपर वाली सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर फ्री टू मूव. उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है. अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे. तो इवेपोरेट होके वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है. तो जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर रैपिडली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स एज कंपेयर्ड टू द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द बल्क. ये ओपन कंटेनर है. ओपन कंटेनर में जैसे जैसे हम हीट करेंगे तो वो इवेपोरेट हो जाएंगे. इवेपोरेट हो जाएंगे तो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, क्योंकि ये ओपन है. तो जो वेट होगा सॉल्यूशन का वो डिक्रीज होता जाएगा. अब वेपर्स इवेपोरेट हो रहे हैं, एस्केप्ड हो रहे हैं. ठीक है. तो वेपर प्रेशर कहां से लगाएंगे. तो ओपन कंटेनर में हम वेपर प्रेशर को कंसीडर नहीं कर सकते. इसके लिए हमें क्लोज कंटेनर लेना पड़ेगा. एक कंटेनर विच इज क्लोज्ड. ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इवेपोरेट होंगे. अब क्लोज है तो इवेपोरेट होंगे तो वेसल के कंटेनर के अंदर ही रहेंगे. ठीक है. तो जैसे जैसे वेपर्स बनेंगे तो वेपर्स धीरे धीरे कंडेंस भी होंगे और वापस वाटर में कन्वर्ट होंगे. मींस वेपर्स और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाएगा. वेपर्स जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और वेपर्स दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं. मींस इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ चल रही है. इनमें इक्विलिब्रियम हो गया है. इक्विलिब्रियम. तो जितने वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर में बदल रहे हैं उतने ही वेपर्स वापस दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं. इक्विलिब्रियम में शिफ्ट between the water and the vapors. अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं they have some pressure and that is known as vapor pressure. Pressure may be defined as the pressure exerted by vapor molecules on the surface of liquid in closed container at equilibrium called vapor pressure. क्लोज कंटेनर में जब वेपर्स बनते हैं और वो जो प्रेशर लगाते हैं उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं. ओपन कंटेनर कंसीडर नहीं करना. नेक्स्ट है द
डिटरमाइनिंग वेपर प्रेशर। नंबर 1 है शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर does not affect vapor pressure। सी अगर आप ऐसा कंटेनर ले लें या आप ऐसा कंटेनर ले लें या आप ऐसा कंटेनर ले लें लाइक दिस, तो इसमें अगर आप बॉइल कर रहे हैं तो भी वेपर्स बनेंगे और उसके इस शेप का वेपर प्रेशर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर डज नॉट इफेक्ट द वेपर प्रेशर। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ लिक्विड। अब व्हाट इज दिस नेचर ऑफ लिक्विड? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो ये एक दूसरे को पकड़ कर बैठेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो वेपर्स बनेंगे नहीं। अगर वेपर्स नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी नहीं होगा। अगर इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस, अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो ये इजीली इवेपोरेट हो जाएंगे और इवेपोरेट होके ये वेपर्स बनाएंगे और वेपर्स का अपना प्रेशर होगा। तो इनके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वो जल्दी रैपिडली इवेपोरेट होंगे, वेपर्स बनाएंगे और वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। सेकंड है, इसका एग्जांपल देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मिथेनॉल CH3OH एंड वाटर H2O, ठीक है। तो मिथेनॉल में इट हैज वन प्लेस फॉर द बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए सिर्फ वन ही प्लेस है, O के साथ हो सकती है, ठीक है। वाटर में देखिए ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, मीन्स बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैन बी देयर। तो इसमें जितने ज्यादा बॉन्ड्स हैं उतने ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे को टाइटली पकड़ के रखेंगे। अगर वो टाइटली आपस में बंधे हुए हैं तो वो रिलीज कैसे होंगे, वेपर्स में कैसे कन्वर्ट होंगे। अगर वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे तो वेपर प्रेशर नहीं होगा। तो जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है वहां पे वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। जिन मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है वो वेपर्स में कन्वर्ट ही नहीं होंगे तो उनका प्रेशर कम होगा। तो इसमें मिथेनॉल और वाटर में इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा, लेस होगा। मिथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर। द थर्ड वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर, अगर हम एक कंटेनर जिसके अंदर वाटर फिलअप है उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मींस वो बहुत जल्दी मूव करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे, तो तेजी से फिर वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जितना वेपर्स ज्यादा बनेंगे उतना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो मोर टेम्परेचर, मोर विल बी द काइनेटिक एनर्जी, more vapors formed, more will be the vapor pressure। जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतनी ही जल्दी वो इवेपोरेट होते जाएंगे, वेपर्स बनाते जाएंगे और जितने ज्यादा वेपर्स उतना ज्यादा वेपर प्रेशर। तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, इंक्रीजिंग इन द वेपर प्रेशर। So next topic is vapor pressure of solution containing two volatile components. What do you mean by volatile components? सीखते हैं, ध्यान से देखना। Solution. Solution is made up of two components, solvent and solute. Suppose solvent को हम A से डिनोट कर रहे हैं और solute को हम B से डिनोट कर रहे हैं। वोलेटाइल का मतलब होता है जो इजीली इवेपोरेट हो जाए, जल्दी से जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, उन्हें वोलेटाइल कहते हैं। तो ये इसलिए हमने लिक्विड सॉल्यूशन लिया है। सॉल्वेंट भी लिक्विड है,
और सॉल्यूट भी लिक्विड है। अगर हम सॉलिड लेते तो सॉलिड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते, तो इस उनका तो वेपर प्रेशर 0 होता है, इसलिए हमने सॉलिड को नहीं लिया, दोनों ही हमने लिक्विड लिए हैं, इसलिए ये लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन है। सॉल्वेंट भी लिक्विड, सॉल्यूट भी लिक्विड। अब हमने दोनों का सोल्यूशन लिया है। सपोज एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमने एक सॉल्वेंट ए लिया, क्लोज कंटेनर है, राइट। तो ए लिया है हमने, इसमें सारा ए है, तो वेपर्स बनेंगे। वेपर्स भी किसके बनेंगे? ए के बनेंगे। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आएगा वो किसका आएगा? ए का आएगा। वेपर प्रेशर ऑफ ए, प्योर लिक्विड है, दिस इज प्योर लिक्विड। तो जब भी प्योर वर्ड आता है केमिस्ट्री में तो हम उसको पी नॉट से डेजिग्नेट करते हैं। अब यहाँ पे हम प्रेशर ले रहे हैं, वेपर प्रेशर ले रहे हैं, तो हमने पी लगाया है, और नॉट मतलब प्योर, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ए है और उसके वेपर्स बन रहे हैं। सपोज एक और हमने लिया है कंटेनर, उसमें कोई बी है, ये वाला, सारे में बी है, और ये भी शुड बी क्लोज कंटेनर हमें लेना है, तभी वेपर प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर बी सॉल्यूशन है, तो वेपर्स भी सब बी के बनेंगे, ठीक है। तो P नॉट A फॉर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A हो गया। अब यहाँ पर कौन सा प्रेशर होगा? P नॉट B, जहाँ जो वेपर्स है वो सिर्फ B के वेपर्स हैं, और जो प्रेशर है वो प्योर लिक्विड B का है, प्योर लिक्विड B, इसलिए हमने P नॉट लगाया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B। तो P नॉट B इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B, ठीक है। अब एक सॉल्यूशन बनाना है, ये सॉल्वेंट है, ये सोल्यूट है, इनको मिक्स करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट कंटेनर में इनको हमने मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखने की बात है, कुछ मॉलिक्यूल्स ए के आए हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स बी के आए हैं। अब यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल्स ए के थे और यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल्स ए के हैं, यहाँ कम है, यहाँ तो पूरा का पूरा ही लिक्विड ए से बना हुआ था, लेकिन यहाँ पर ए भी है और बी भी है, तो लिक्विड ए के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कम है। इस टाइप से ये पूरा बी का था, लेकिन यहाँ पर ये दोनों मिक्स हो गए हैं, तो बी के मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पर कम है। अगर ए के मॉलिक्यूल्स कम है तो उनका प्रेशर भी कम होगा, बी के मॉलिक्यूल्स कम है तो उनका प्रेशर भी कम होगा। तो जितना प्रेशर यहाँ था प्योर लिक्विड का, उससे कम होगा सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर ए का कम होगा प्योर कंपोनेंट प्योर लिक्विड से, ठीक है, क्योंकि इसमें बी भी मिक्स हो गया है। तो इसी टाइप से लिक्विड बी में वेपर प्रेशर ज्यादा था, लेकिन जब हम उन्हें मिक्स कर देंगे तो कहीं ए कहीं बी, अब बी के मॉलिक्यूल्स कम हो गए हैं तो कम वेपर्स बनेंगे बी के, अगर वेपर्स कम होंगे तो उनका वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो सॉल्यूशन में प्योर लिक्विड के कंपैरिजन में वेपर प्रेशर कम होता है। सॉल्यूशन में प्योर लिक्विड के कंपैरिजन में वेपर प्रेशर कम होता है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मॉलिक्यूल्स यानी मोल फ्रैक्शन। तो वेपर प्रेशर, अब यहाँ पर हर एक का अपना इंडिविजुअल प्रेशर है, ए का, बी का, सबका अलग अलग है। तो यहाँ पे हम प्योर नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ बी, वेपर प्रेशर ऑफ ए। डिफरेंट टर्म्स है, जब प्योर थे तब हमने P नॉट A लिखा, अब दोनों को मिल गए हैं तो उनका अपना पार्शियल प्रेशर हो गया है। तो यहाँ पे PA फॉर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A एंड PB फॉर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ PB, ठीक है ना। अब जितने मॉलिक्यूल्स B के हैं उतने ही वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, उतना ही उनका प्रेशर है। जितने मॉलिक्यूल्स A के हैं उतने ही वो
वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं उतना ही उनका प्रेशर है। मतलब वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, पार्शियल वेपर प्रेशर उनके मॉलिक्यूल्स पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा है, मतलब मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। उसी टाइप से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो इन द सॉल्यूशन the partial pressure of one component is directly proportional to the mole fraction of that component in the solution. This is Raoult's law. बहुत important है Raoult's law. This is Raoult's law. Partial pressure of each component in solution of two volatile liquid is directly proportional to mole fraction of that component. दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट के जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, जितना उसका मोल फ्रैक्शन होगा, उतना ही उसका वेपर प्रेशर होगा। दिस इज रॉयल्स लॉ। नाउ वी आर गोइंग टू डू डेरिवेशन ऑफ रॉयल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू रॉयल्स लॉ, partial pressure of any component is directly proportional to the mole fraction of that component. Okay, partial pressure of A is directly proportional to the mole fraction of A. Now, अगर हमें ये directly proportional का साइन हटाना है तो हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। PA is equal to KXA. K यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। हमें पता है कि XA is equal to XA अपॉन XA प्लस XB, जैसे हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। और हमें ये भी पता है XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सब 1 के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्योर लिक्विड कंसीडर कर रहे हैं A। अगर A के सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो B के मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही नहीं। इसका मतलब XB यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगर XB 0 हो गया तो X की वैल्यू क्या हो गई, XA is equal to 1. To put the value of XA here, that is 1. PA is equal to K into 1. Now, अब ध्यान से देखो, ये वेपर पार्शियल प्रेशर है A का, लेकिन यहाँ पर मोल फ्रैक्शन भी खाली A के हैं, B नहीं है, सिर्फ A प्रेजेंट है, सिर्फ A प्रेजेंट है, A। तो इसका मतलब प्योर लिक्विड हो गया। और प्योर लिक्विड का जब हम प्रेशर लिखते हैं तो हम उसके लिए नॉट लगाते हैं, P0A, प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A, ठीक है। तो यहाँ पर हम PA की जगह क्या लिख देंगे, P0A। PA की जगह हम लिखेंगे P0A। ओके, तो K की वैल्यू P0A हो गई। पुट द PA K के इक्वल है और PA को हमने P0A के इक्वल भी माना है अभी, जैसे अभी हमने बोला PA K के इक्वल है। और यहाँ हमने बोला क्योंकि सारा का सारा लिक्विड A ही है तो इसको हम P0A लिखेंगे। मींस PA किसके इक्वल हो गया, P0A के। तो K किसके इक्वल हो गया, P0A के। ओके, PA K के और PA P0A के भी, तो K P0A के इक्वल हो गया। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ K here, P0A. Put the value PA is equal to P0A into XA. This is the derivation. Same PB is equal to P0B into mole fraction of B, XB. This is the Raoult's law. टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे, टोटल प्रेशर, सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर PT इज इक्वल टू PA प्लस PB। PA की वैल्यू अभी हमने निकाली थी P0A XA प्लस P0B XB। टोटल प्रेशर ये डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग है, जो पहले लिखा था वो रॉयल्स लॉ था। तो दैट वाज द डेरिवेशन ऑफ रॉयल्स लॉ। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉयल्स लॉ। सी कंपोजिशन और मोल फ्रैक्शन के बीच में, मोल फ्रैक्शन partial pressure, what we are doing,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉयल्स लॉ। देखो पहले सॉल्यूशन खाली सिर्फ ए का था, तो मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वहां पर पूरा 1 था जैसे अभी हमने बताया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यहाँ पर 0 हो गया। अगर मोल फ्रैक्शन सिर्फ वो कंपोनेंट सॉल्यूशन सिर्फ ए से बन रहा है तो वो प्योर सॉल्वेंट हो गया, और प्योर सॉल्वेंट के लिए हम प्रेशर लिखते हैं पी नॉट ए। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इसमें बी ऐड करेंगे तो ए के साथ बी भी आ जाएगा, तो ए की जो मोल फ्रैक्शन है वो कम होता जाएगा, बी का बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर तो b 0 है, लेकिन यहाँ पर b पूरा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर xa 1 था, फिर हमने b डालना स्टार्ट किया तो b की मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर b की वैल्यू 1 हो जाएगी और a 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे खाली b है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट का हो जाएगा, तो उसको हम लिखेंगे P नॉट B। तो दिस लाइक दिस, इसको इस तरफ से देखो, मोल फ्रैक्शन यहाँ पर ऐसे, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन कम हो रहे हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी कम हो रहा है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर के। ओके, सो दिस इज फॉर PB is equal to P naught B into XA, or this is for PA is equal to P naught A into mole fraction of A. This is the graphical representation of Royle's law. Okay, इसको मिला दो, ये P total है, PA plus PB. This is the graphical representation. पहले सिर्फ A था, फिर उसकी वैल्यू धीरे धीरे उसके मोल्स कम हो गए तो वो 0 हो गया। यहाँ पर A 1 था, B 0 था, फिर जैसे हमने B ऐड करना स्टार्ट करा, B के मॉलिक्यूल बिल्कुल बहुत ज्यादा हो गए और A 0 हो गया। जब A था तो वेपर प्रेशर P नॉट A था, प्योर सॉल्वेंट, जब B था तो वेपर प्रेशर P नॉट B था, प्योर सॉल्वेंट ऑफ B। आज हमने डिस्कस किया रॉयल्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ रॉयल्स लॉ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉयल्स लॉ। तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कंप्लीट कीजिए हमारे साथ अपना पूरा सिलेबस।